दो लड़कियों की कहानी, एक आलसी और एक मेहनती। लड़की अपने घर की ओर चल पड़ी। वह भूखी, प्यासी और थकी हुई थी। वह अंगूर के बगीचे में कुछ बेल पाने की उम्मीद में पहुंची। वह कुछ छूने के लिए झुकी, लेकिन पुरानी बेल जो अंगूर की थी, उसे ऐसा करने नहीं दी। लड़की को मजबूरन अंगूर के बगीचे को छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखनी पड़ी। आलसी लड़की फिर पुराने पेड़ पर ठोकर खा गई। पेड़ पर बहुत सारे फल थे। जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी तो तुम अपने हाथों को खराब नहीं करना चाहती थी। पुराने पेड़ ने आलसी लड़की को ये सब कहा क्योंकि वो फल के लिए हाथ बढ़ा रही थी। अब तुम्हें मेरे किसी भी फल को खाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से चले जाओ, उस पेड़ ने उस लड़की से कहा। युवती लड़की घर चली गई। जैसे ही वो घर के पास पहुँची, मुर्गे ने उसे देखा और कहा कि वह गंदी और खून से लथपथ थी। अपनी प्यारी बेटी को ऐसी स्थिति में देखकर उस लड़की की माँ का दिल टूट गया। मैं सहमत हूँ, उसने अपने पति से कहा। मेरी बेटी के पास कोई भी पैसा नहीं है। आपकी बेटी ने ही सारा पैसा कमाया है। एक बार की बात है, एक मेहनती लड़की थी जिसके पिता ने आलसी लड़की की माँ से शादी की थी। मेहनती लड़की को उसकी सौतेली माँ ने काम ढूंढने और कुछ पैसे कमाने के लिए बाहर भेजा था। रास्ते में एक पेड़ के पास पहुंची, जिसने उसे सूखी टहनियों से शाखाएं साफ करने के लिए विनती की। शाखाएं कहने लगीं कि मेरी मदद करो। लड़की मेहनती थी तो उसने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा काम कर दिया और आगे बढ़ गई। फिर वो अंगूर के बगीचे में पहुंची। मेहनती लड़की के पास कोई और काम नहीं था, उसे काम की ज़रूरत थी। उसने टहनियों को साफ करने के लिए कहा। तो हालांकि यह काम बड़ा मुश्किल था और वो थकी हुई थी, फिर भी वो मेहनती लड़की ने अंगूर के बगीचे की टहनियों की सफाई की। उसके बाद वो एक पुराने अवन के पास गई, जिसने उसे साफ करने और मरम्मत करने में सहायता करने का अनुरोध किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे एक गंदा कुत्ता मिला, जिसने उसे साफ करने में सहायता करने को कहा। इन सब के बावजूद कि वो लड़की गीली और मैली हो जाएगी, ये सब वो मेहनती लड़की ने कुछ भी नहीं सोचा। उसको रास्ते में जो कोई भी मिलता गया, जिसने भी मदद मांगी उससे, उसने हर किसी की मदद की। फिर वो एक परी के घर में जा पहुंची, जहां उसे 1 साल की सफाई करने का नौकरी मिल गई। परियों ने कहा, इस हवेली में 7 कमरे हैं। तुम्हें उनमें से 6 को साफ करना होगा और तुम्हें 7वें में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो परियों ने कहा। मेहनती लड़की ने उन परियों की बातों को बहुत अच्छे से सुना और उसका पालन भी किया। 1 साल ख़त्म होने के बाद परियों ने कहा कि वो घर जाना चाहती है। मेहनती लड़की कहने लगी परियों से। तो परियों ने दरवाज़ा खोला और सोने चांदी से भरा हुआ कमरा उसको दे दिया और उसके ऊपर सोने के लिए कह दिया उस लड़की को। उसके कपड़े में जो भी चीज़ें चिपकी हुई थीं, वह अब उसी की हैं, जो उसके 1 साल के काम का फल है। यह उसे हर बार परियों द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जो वो काम करती थी अपने पूरे मन से, वो इनाम था परियों की तरफ से। शरीर में सोने और चांदी के सिक्कों से ढक गया था उसका शरीर। जब वह जागी तो उसे अपने मालिक परियों से अलविदा कहकर वो वापस मेहनती लड़की अपने घर चली गई। जब वह नदी के पास पहुंची तो वह कुत्ते से टकरा गई, जिसकी सफाई में उसने मदद की थी। कुत्ता उसे पत्थरों और आभूषणों से भरे खजाने के संदूक के पास ले गया। कुत्ते ने उसे निर्देश दिया कि वह खुद ही खजाने में मदद करे और चाहे जितना जितना उसका मन हो वो ले सकती है।
मेहनती लड़की ने खुद को संभाला और अपने काम पर चली गई। फिर कुआं उसके पास आया, बोला कि तुम्हें प्यास लगी है, लो मीठा पानी पी लो। उस लड़की को पानी प्यास लगी थी तो उसने वो पानी पी लिया। फिर वो अपने रास्ते चली गई। फिर वो एक पुराने परिचित से मिली। अब मरम्मत की गई ओवन, जिसने उसे कुछ बढ़िया ताज़ी रोटी बनाकर खिलाई। मेहनती लड़की ने खुद के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी नरम मुलायम रोटियां बनाई और गर्मा गर्म वो रोटी खाई, क्योंकि वो बहुत देर से भूखी हुई थी। और रोटी खाकर वो आगे बढ़ चली। फिर वो एक पेड़ के पास पहुंची जिस पर कुछ प्यारे मीठे सेब लगे हुए थे। उस पेड़ ने जो है उस मेहनती लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि ले लो, और जितने तुमको ये मीठे फल खाने हैं तुम खा लो और अपने घर भी ले जा सकती हो। तो वो लड़की ले जाती है और जब घर पहुंचती है तो वहाँ रास्ते में मुर्गा खड़ा रहता है और घर के पास जाता है, कहता है देखो मालकिन आ गई है। इस पर उसकी सौतेली माँ भड़क गई, जिसने दावा किया कि उसके गंदे काम से इसने इतने ज़्यादा पैसे कमाए हैं। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बाहर जाकर कोई नौकरी करे ताकि वह बहुत सारा पैसा कमा सके। आलसी लड़की थी, वो मेहनती लड़की के जैसे कैसे काम कर सकती है। आलसी लड़की पेड़ जो है जाती है रास्ते में और पेड़ से सामना मिलता है और उसको ठोकर लगती है। पेड़ कहता है कि मेरी सफाई कर दो टहनियों की, लेकिन वो लड़की खुद को मैला ना हो जाए इसलिए वो पीछे हट जाती है। आलसी लड़की ने सूखे पुराने पेड़ की पुकार को ठुकरा दिया और आगे बढ़ गई। फिर अंगूर का बाग आया, उसके पास आई। उस अंगूर के बाग ने भी कहा कि मेरी सफाई कर दो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। लड़की ने पेड़ से कहा नहीं, मुझे काम करके पैसे कमाने हैं। आलसी लड़की ने कहा मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास आपकी मदद करने का समय नहीं है। फिर वह टूटी हुई भट्टी को खोजने के लिए आगे बढ़ गई। जब भट्टी ने उससे मदद मांगी तो लड़की ने फिर से मना कर दिया। उसके रास्ते में जो कोई भी आया, उससे जो भी मदद मांगी, उसने सबको ना ही कर दिया। फिर वो कुएं के पास गई, जिसने उसे साफ करने के लिए मदद मांगी। आलसी लड़की ने उसको भी जवाब दे दिया, तुम सफाई करते करते मुझे थका दोगे और मैं थकान नहीं चाहती। छोटा गंदा पिल्ला उसके पास आया और उससे नहलाने और उसे सजाने में मदद करने का अनुरोध किया। लड़की ने फिर कहा, अगर मैं तुम्हें छू लूँगी तो मैं भी गंदी हो जाऊँगी। देखो तुम्हारे बालों में कितनी मक्खियाँ हैं। आखिरकार उसे परियों का घर मिल गया चलते चलते, और वह काम मांगने के लिए अंदर गई। परियों ने उसे 1 साल तक का काम करने का वादा लिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि 7वें कमरे में वो कभी भी भूल कर न जाए, जैसा कि उन्होंने मेहनती लड़की से कहा था। लेकिन वो लालची लड़की थी और आलसी भी थी, वो क्यों परियों की बात मानती। तो लड़की ने परियों की बात जो है सुनी और काम करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही दिनों तक निर्देशों का पालन किया। हालांकि वह एक दिन 7वें रूम में पहुंच ही गई, और इस तथ्य के बावजूद कि कमरे में मंद रोशनी थी, वह अंदर चली गई। उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। कीड़े और कीटों ने उसे डंक मार दिया और उसके पूरे शरीर को कीड़ों ने बिल्कुल काट कर जहरीला कर दिया। परियों ने कहा, हमने तुम्हें 7वें कमरे में जाने के लिए मना किया था और तुम्हें चेतावनी भी दी थी। वह खून से लथपथ और घायल थी और अब वह वहाँ नहीं रहना चाहती थी। आलसी लड़की वहाँ से चली गई और कुत्ते के पास आई। उससे सहायता मांगी। कुत्ते ने कहा, तुमने कभी मेरी मदद नहीं की, मैं अभी तुम्हारी सहायता क्यों करूं। जब वह पुराने कुएं के पास पहुंची तो वह दौड़ रही थी और उसका गला सूख गया। उसको बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई। उसने पानी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुएं ने अपना सारा पानी पी लिया। जब मैंने तुम्हारी मदद मांगी तो तुमने मना कर दिया। उस कुएं ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैं इस समय तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ।
यहाँ से चली जाओ। आलसी लड़की निराश हो गई थी। वह तब तक चलती रही जब तक कि वह ओवन के पास नहीं पहुँच गई। हालांकि ओवन की लपटों ने उसे डराकर भगा दिया। जैसे तुमने मेरी ज़रूरत के समय मेरी मदद करने से मना कर दिया था, वैसे ही मैं भी अब तुम्हारी मदद करने से मना कर देती हूँ। यहाँ से चली जाओ। वो लड़की बहुत ही उदास हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी कोई भी मिले तो बेशक और बेझिझक उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये दुनिया गोल है। जो आप करेंगे वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा। आप अच्छा काम करेंगे तो वो घूम फिर कर आपके पास आएगा ही आएगा। कभी ना कभी वो चीज़ वापस आती है। इसीलिए हमेशा लोगों का अच्छा सोचिए और अच्छे काम ही कीजिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो माफ़ी मांग लीजिए। किसी को भला बुरा कहने से कोई मतलब नहीं निकलता।